गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं हूँ शिवम भास्कर, आपका टीचर, ऑनलाइन टीचर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th का जो फिजिक्स का जो पार्ट है, साइंस का जो फिजिक्स का पार्ट है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आप वाकिफ होंगे। बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी का काम है। कुछ भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का काम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या है तो वो नहीं, पर अभी हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चार्ज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चार्ज के बारे में, फिर कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, इंसुलेटर, दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है, और सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या है आपका, चार्ज चार्ज आपका है एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कौन सा है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब समझिए सबसे छोटा प्रॉपर्टी, मैटर का सबसे छोटा प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे मतलब छोटा प्रॉपर्टी, उससे छोटा कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है। मैटर का सबसे छोटा प्रॉपर्टी जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण क्या होता है, जो मैटर है, इट मतलब यहाँ मैटर है, मैटर एग्जर्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं चार्ज। चार्ज आपका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना, आप इससे नोट भी करते जाए। ठीक है, नोट, वीडियो देखते, लेक्चर देखते देखते अगर आप नोट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, याद रहेगा आपके बात। तो चार्ज क्या है आपका, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट दिखाने से पहले मैं इसका टाइप्स बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस देखेंगे। ठीक है, तो सबको पता है क्या है कि चार्ज के कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। ठीक है, टू टाइप्स, टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स होता है। सबसे पहला टाइप क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट, दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अभी चार्ज के बारे में और पढ़ना है, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करें, वीडियो पॉज करें, उसके बाद नोट डाउन करें। तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिससे आप बहुत पहले भी आप देख चुके होंगे, फिर से हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पेन, ये है, ये है आप। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, पेन को अपने बाल में रब कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पेन को बाल में रब, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, रुकिए। तो ये रहा पीसेस ऑफ पेपर, यहाँ जो आप ये दिख रहा है आपको, ये पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीस ऑफ पेपर है, ये हूँ मैं, आप भी हो सकते हैं, और ये मेरा पेन। ठीक है, ये मेरा पेन। अब मैं क्या करूँगा, इसे अपने हेयर में रब करूँगा, सेम टू सेम इसके साथ हेयर में रब करूँगा, हेयर में रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे थोड़ा देर के लिए रब करना है ताकि मेरा ये क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। इस यही मैं बताना चाह रहा हूँ, चार्ज हो जाए। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी अभी हमें देखना है आगे। ठीक है, ये आपका मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बाल नहीं हटा लेना ऐसे ऐसे करते करते। तो ये आपका मे भी चार्ज हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, क्या आपको कुछ दिखा, चलिए हो गया, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया। तो बस मैं यही, यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सर, ये तो बताओ हमें। तो देखिए, जब ये क्या किया अपना, ऐसे ऐसे रब किया ना, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। या तो पेन पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, या तो नेगेटिव चार्ज हो गया होगा।
अगर पेन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो आपका पेपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो वही दोनों चार्ज हुआ। तो वही सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो पेन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज, तो इसका एक प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि लाइक, और बोल सकते हैं हम इसको सिमिलर, सिमिलर सिमिलर चार्जेस। क्या होगा, सिमिलर चार्जेस, एक ही चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्ज है, तो आपका क्या करेगा, रिपेल्स करेगा। रिपेल्स मतलब क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल्स करेगा। तुम उधर जा, मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, मैं आपको बता दूंगा पहले। ठीक है, तो यहीं पे हम देख लेते हैं रिपेल कैसे करेगा। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों रहा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, सेकंड नंबर का, यहाँ लाइक चार्ज है तो यहाँ लाइक चार्ज है, लाइक चार्जेस attract, attracts each other, each other, repels each other। ठीक है, ये हो गया। यहाँ लाइक चार्ज था, एक दूसरे को रिपेल किया, यहाँ पर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि अभी हमने पेन में देखा। ठीक है, तो पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो हम चार्ज का डेफिनेशन देख लिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिए, प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम देखने जाएंगे कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये कूलम होता क्या, अगर मान के चलिए 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम आपका एक नंबर में आ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है, और 1 कूलम क्या है, 1 कूलम क्या है, 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये सब का क्वेश्चन आ सकता है, इसे देखिए। 1 कूलम चार्ज क्या है, आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी वो पता है जो कि एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑफ 9 into 9, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ठीक है, ये याद है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो मैं इसे आप इजीली समझाने के लिए मैं इसे समझा रहा हूँ। देखिए 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, और 1 मीटर के डिस्टेंस में, 1 मीटर के डिस्टेंस में एक और 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब 1 मीटर के डिस्टेंस में 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, 1 मीटर के डिस्टेंस में 1 कूलम चार्ज है, इक्वल चार्जेस है। इक्वल चार्जेस है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा तो वो फोर्स लगाएगा कितना, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स लगाएगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स लगाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ force of an 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 ही पहले देखना है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इक्वल चार्जेस है। ठीक है, इक्वल चार्जेस मतलब यहाँ पर अगर 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, अगर यहाँ 2 नेगेटिव है तो यहाँ भी 2 नेगेटिव है। ठीक, इक्वल चार्जेस 1 मीटर का डिस्टेंस में है और 9 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज करेंगे, वही 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो इससे मैं रब करता हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको पाउज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पाउज कर। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हमने क्या क्या देख लिया, प्रॉपर्टी देख लिया, डेफिनेशन देख लिया था, उसके बाद लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज वो देख लिया था। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन
और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, अगर बात करें किया जाए वन इलेक्ट्रॉन में, तो वन इलेक्ट्रॉन पोसेस, ठीक है, पोसेस कितना चार्ज पोसेस करता है, पोसेस कितना पोसेस करता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसीलिए नेगेटिव चार्जेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ इतना कूलम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। और सेम चीज अगर प्रोटॉन का बात किया जाए, ठीक है, किसका बात किया जाए, प्रोटॉन का, प्रोटॉन में वन प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, वन प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, तो सेम चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तब एक चीज यहाँ पर दिमाग में आपका आया होगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता, बट मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए 1 कूलम चार्ज, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सोचिए, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज is much bigger than charge in 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है 1 कूलम चार्ज तो उससे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें पता चलता है। ठीक है, यहाँ ये चीज पता चलता है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज ऐसे बिगर है, 1 कूलम जो कुछ भी आ सकता है, इसे आपको जानना था। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, और यहाँ तो 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो पाओ द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आप पहले खुद ट्राई कर ले। मैं इसे समझा देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसे कर सकता है सबसे पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, हल्का इसमें नंबर आ रहा है न्यूमेरिकल, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस, सॉरी कूलम का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्जेस। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्जेस में आपका कितना इलेक्ट्रॉन से आप कैलकुलेट करना है, इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं इजिली कैलकुलेट। तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, पहले आप कैलकुलेट करके देख लें। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर, ठीक है, इफ चार्ज इफ चार्ज इफ चार्ज इज, हाँ ठीक है, इफ चार्ज इक्वल टू, ठीक है, चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 1। ठीक है, चार्ज इतना है, इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया। ठीक है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स के का नंबर क्या हो गया, संख्या क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि अगर हम चार्ज के अमाउंट को 1 कूलम कर देते हैं तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा 1 बाय, ठीक है, इतना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और क्या है कि हमें कितना का निकालना है, चार्ज 1 है। ठीक है, 1 कूलम का निकालना है, तो इसे 1 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1.6। ठीक है, और क्या, अब क्या होगा, अब ये इसमें जो एक इसका मतलब इधर ले लेंगे, क्या करेंगे, इसमें 10 कर देंगे, यहाँ 1.6 रहने देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे 10⁻18। ठीक है, 10⁻18 कर देंगे। ठीक है, वहां तक समझ में आ गया। इसका कैलकुलेशन में हल्का इधर कर देता हूँ, 10⁻18 हो गया, सॉरी वहाँ 10⁻18 हो जाएगा।
10⁻18 हो गया आपका। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये नंबर निकला 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये नंबर आया है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को यूनिट नहीं जो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हैंस लिख देंगे, हैंस ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सिंपली अगर बोला जाए, सिंपली बोला जाए, ठीक है, सिंपली